हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं किस तरीका से भारत, तुर्की और पाकिस्तान, यानी कि जो तुर्की है वो इस्लामिक वर्ल्ड का जो नेता बनने के जो फिराक में है। अर्दगोन, क्योंकि अर्दगोन 25 साल से सत्ता में है और अर्दगोन चाहता है कि भाई वो पूरी दुनिया का जो है वो मुस्लिम दुनिया का एक शासक और नेता बन जाए, खलीफा बन जाए। लेकिन उसी के चक्कर में उसने क्या है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर के भारत को जो है घेरने की कोशिश की, और जिसके एवज में भारत ने जो पलटवार किया है उससे ये चारों कोने चित्त हो चुका है, पाकिस्तान भी और तुर्की भी। आइए देखते हैं कि मुद्दा क्या है। मुद्दा यह है कि भारत ने पिनाका मिसाइल बेची है और पिनाका जो मिसाइल है उसका दाव खेला है तुर्की को बैलेंस करने के लिए, और जिससे तुर्की जो है वो तिलमिला गया है। देखिए खबर क्या है। तुर्की पाकिस्तान की धुरी को मात देने वाली एक रणनीतिक विजय की कहानी मैं आपको बताऊंगा। बिसात बिछ चुकी है, भारत के विरुद्ध एक नई धुरी का उदय तुर्की और पाकिस्तान ने मिलकर के किया था। तुर्की और पाकिस्तान भारत के पश्चिमी किनारे पर एक रणनीतिक गठजोड़ बना रहे थे। तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगन जो 2000 से सत्ता में है, लगातार भारत विरोधी रुख अपनाते रहे हैं। उन्होंने कश्मीर को लेकर के भी, जब भी यूएन में वो जाते हैं, जनरल असेंबली की जो स्पीच होती है, तो वहां जाकर के वो कश्मीर का जो राग है वो अलापते हैं। उससे हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो व्यक्ति ऐसा करता क्यों है उसका मैंने आपको बताया, क्योंकि उसे पाकिस्तान से कुछ मिलना तो है नहीं, लेकिन एक मुस्लिम वर्ल्ड का जो लीडर बनने की जो उसकी जो कुलबुलाहट है, उसको जो कीड़ा है वो शांत करता है पाकिस्तान। इसीलिए तुर्की जो है वो सारे कार्य करता है जो पाकिस्तान को अपीज करें या इस्लाम को अपीज करें या मुसलमानों को अपीज करें, वो सारे कार्य जो है अर्दगोन करता रहता है बार बार। यह धुरी हर मौके पर भारत के हितों के विरुद्ध काम करती है, चाहे वह पुलवामा हो या बालाकोट हो या फिर दिल्ली ब्लास्ट। तुर्की हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा मिलता है। ताकत का दिखावा और अपमान की हकीकत। अब बात यह है कि तुर्की पाकिस्तान गठबंधन की शक्ति का प्रदर्शन तो करता है, लेकिन उसकी नींव बेहद कमजोर है, क्योंकि तुर्की जो है वो भारत के सामने कहीं नहीं टिकता। तुर्की जो है भारत के सामने कहीं नहीं टिकता। तुर्की को आप कह सकते हैं कि ये जो है नाटो का एक सदस्य है, और साथ ही साथ में ये जो पश्चिमी शक्ति है उनका गुलाम है। मैंने आपको बताया कि ना तो सऊदी अरेबिया और ना ही तो ईरान, ना ही तो कोई भी मुस्लिम देश इसको एक लीडर बनाने के पक्ष में नहीं है। कारण क्या है? कारण यह है क्योंकि ये एकमात्र इस्लामिक देश है जो नाटो का सदस्य है, और जो नाटो का सदस्य है उसका मतलब है कि वो अमेरिका का चिंटू है, अमेरिका का पालतू कुत्ता है। तो ये एक तरीका से अमेरिका का पालतू कुत्ता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका जो नाटो है उसको डोमिनेट करता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका ही फंडिंग करता है सबसे ज्यादा नाटो की। अमेरिका उसका माई बाप है और उसका ये सदस्य है। अगर इसको एक खलीफा घोषित कर दिया जाता है, मैं हाइपोथेटिकल सोच रहा हूं, तो क्या होगा कि पूरे के पूरे जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसने अपनी नाड़ पूरी पश्चिम यानी कि अमेरिका के हाथ में दे दी है। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तो एक हाइपोथेटिकल सोच रहा था कि अगर इसको नेता बना भी दिया जाता है, इसको खलीफा बना भी दिया जाता है, तो ये पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को अमेरिका के हाथों गिरवी रख देगा। इसलिए ये बेशक सोचता कुछ भी हो, ये सोचता हो कि मैं लीडर बन जाऊंगा, लेकिन कभी भी ये पॉसिबल ही नहीं है। ना तो इसको ईरान होने देगा, ना तो इसको सऊदी अरब। सऊदी अरब चाहता है कि मैं लीडर बन जाऊं, लेकिन उसको कभी भी ईरान बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान एक शिया कंट्री है, और ये जो सऊदी अरब एक सुन्नी कंट्री है। और अर्दगोन जो कि एक तीसरा पोल है, वो कहता है कि नेता तो मैं बनूंगा। इसीलिए इन तीनों की जो एक कुत्ता खचेड़ी में, ये ना तो कभी खलीफा बन पाएंगे, ना ये कुछ कर पाएंगे। और यही इस्लामिक दुनिया का जो इतिहास रहा है, उन्होंने हमेशा पश्चिम के हाथों मार खाई है। इसीलिए क्योंकि उनमें एकता कभी रही ही नहीं है। उस समय एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि इन्होंने मार कैसे पश्चिम से खाई है। तुर्की पाकिस्तान गठबंधन की शक्ति का प्रदर्शन करता है, लेकिन उसकी नींव कमजोर है, जो मैंने आपको बताया। पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय हैसियत लगातार घट रही है, और उसकी एक जो बानगी है, उसकी घटना जो है आपको देखने के लिए मिली है, और वो मैं आपको बताऊंगा कि जहां पर जो शहबाज शरीफ है वो 40 मिनट तक बाहर बैठा रहा, और पुतिन के साथ जो है ये एर्दोगन मीटिंग करते रहे अंदर, और लेकिन बाहर बैठा रहा कौन? शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ की वो वीडियो काफी वायरल है, ट्विटर वगैरह पर आप देख रहे होंगे, यूट्यूब पे भी आपको मिल जाएंगे, जहां पर 40 मिनट तक शहबाज शरीफ बाहर बैठा रहा गेट के, और कभी वो नखून चावता रहा, कभी इधर उधर बगल झांकता रहा। जब 40 मिनट हो गए तब उसे लगा कि यार हो क्या रहा है अंदर। अंदर तो एर्दोगन है। एर्दोगन को देखने के लिए धीरे धीरे से वो आगे बढ़ता है, और जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसको जो है जो पुतिन की जो सिक्योरिटी एजेंसी है वो रोक लेती है। और जब रोक लेती है तो पुतिन को पता चलता है कि भाई ये शहबाज शरीफ को जो धक्का रहे हैं ये रसिया की जो सिक्योरिटी एजेंसी है। तो पुतिन आते हैं और इसको एक कोने में लेकर के जाते हैं और बताते हैं कि मैं अभी आऊंगा, जो भी उनकी बात हुई होंगी, और फिर इसको जो है अलग फिर बैठा देते हैं। ये तो हैसियत है पाकिस्तान की। और तुर्की की क्या हैसियत है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। इसका सबसे बड़ा सबूत तुर्कमेनिस्तान के अस्गाबत एक स्थान है, जहां पर ये मीटिंग चल रही है, और इसी मीटिंग में पहुंचा हुआ था ये शहबाज शरीफ और ये एर्दोगन। ठीक है, और शहबाज शरीफ जो है बाहर बैठ करके, देखो पिक्चर में आपको दिखा रहा हूं, देखो ये जो पिक्चर है ये वही की है तो ही प्रतीकात्मक, लेकिन है ये वही की। इस तरीके से वो बैठा हुआ है, और अंदर जो है मीटिंग चल रही है पुतिन और एर्दोगन की। इसका सबसे बड़ा सबूत तुर्कमेनिस्तान के अस्गाबत में दिखा, जहां पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ व्लादिमीर पुतिन के हाथों भारी अपमान झेलना पड़ा। और वो अपमान क्या था? पाकिस्तान जो है वो बाहर बैठा रहा, और लोग कहते हैं कि कुछ इस तरीका से व्यवहार करा जैसे कि गेट के बाहर लिखा हो कि पाकिस्तानी और गधी का अंदर आना मना है। ऐसा लोग कह रहे हैं, अब कितनी सच्चाई है ये तो मुझे नहीं पता। पुतिन और एर्दोगन की बैठक के दौरान शहबाज शरीफ को 40 मिनट तक बाहर बैठा कर रखा। वह जबरदस्ती दरवाजा खोलकर बैठक में घुस गए। पुतिन ने उनसे हाथ तक नहीं मिलाया, जो उनकी घोर उपेक्षा को दर्शाता है। यह घटना दिखाती है कि वैश्विक मंच पर पाकिस्तान की हैसियत कितनी कमजोर हो चुकी है।
बैठक की शुरुआत होती है, 40 मिनट का ये वेट करता रहता है शहबाज शरीफ और कमरे में इसको प्रवेश करने नहीं दिया जाता। अब बात आती है अपमान की एक श्रृंखला है। ये कोई शहबाज शरीफ के साथ पहली बार नहीं हुआ है कि वो इस तरीका के अपमान को सहा हो। उन्होंने अभी जो एससीओ मीटिंग हुई थी चाइना के अंदर, वहां पर भी ये जो पुतिन साहब हैं और ये मोदी जी हैं वो आपस में बात करते जा रहे थे। ये वीडियो काफी वायरल हुआ था और यहां पर जो है शहबाज शरीफ ऐसे दोनों की साइड देख रहा है, वो इस तरह से नमस्ते कर रहा है, लेकिन ये दोनों इग्नोर करके इसे आगे बढ़ जाते हैं। एक घटना है जब पुतिन के साथ में ये शहबाज शरीफ पहुंचा था तो वो माइक लगा रहा था और बार बार उससे वो माइक ही नहीं लग रहा था कि भाई होता ना ट्रांसलेट होकर के ये जो रशियन बोलेंगे तो इसे सुनाई देना चाहिए वो उर्दू या हिंदी में, तो ये जो है वो कान पे लगा रहा था, बार बार वो फिसल रहे थे। तो इसे देख करके भी जो पुतिन जो है वो मुस्कुरा रहे थे कि भाई कितना घंटा आदमी है। तीसरा है बराबरी की मांग। पाकिस्तान जो है उसे ऐसा लगता है कि जो ट्रीटमेंट भारत के साथ रसिया करता है वही ट्रीटमेंट हमें चाहिए। ये पाकिस्तानियों को बड़ी बीमारी है। उन्हें लगता है कि भाई हम भारत हमारा बाप है तो जो बाप को इज्जत मिलेगी वही बेटे को मिलनी चाहिए, लेकिन इससे ये भूल जाते हैं कि तुम्हारी हैसियत कुछ नहीं है। तुम्हारी जितनी जीडीपी है उससे ज्यादा तो मुंबई का जो है जीडीपी है ना उससे भी ज्यादा है, आप समझिए। तो तुम्हारे साथ कैसे समान व्यवहार हो सकता है? ये पता नहीं कौन सा नशा करते हैं भाई, मेरे तो समझ से परे है। आप देखिए भारत की सह और मात पिनाका ब्रह्मोस, भारत ने जो ब्रह्मोस है वो क्यों दी है? इस कदम से पूरे क्षेत्र में तबाही मचा दी है। भारत ने तुर्की को उसी के पड़ोस में जो है चुनौती दी है और भारत ने सीधे टकराव के बजाय एक अप्रत्याशित चाल चली है। भारत ने तुर्की के ऐतिहासिक दुश्मन आर्मेनिया, और जो जैसा हमारा पाकिस्तान से उसी तरीका से जो तुर्की है उसका साइप्रस से भी एक परेशानी है, तो हम जो है साइप्रस के साथ भी खड़े होते हैं और हम जो है आर्मेनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है और जो तुर्की है वो जो है एक इस्लामिक कंट्री है। तो ये जो है आर्मेनिया को अजरबैजान के साथ में, आपने देखोगे कंफ्लिक्ट चलता रहता है। अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री, उसके साथ तुर्की खड़ा हो जाता है और ये जो एक क्रिश्चियन कंट्री है आर्मेनिया जो है उसके साथ भारत जो है पिनाका बेचने की वो कर रहा है, अपनी डील चल रही है। तो इससे जो तिल मिला गया है, भाई तुम करो तो सही, यानी कि वो एक है ना कि भाई थारा कुत्ता कुत्ता था, हमारा कुत्ता जो है वो टॉमी इस टाइप का जो डायलॉग है वो भाई तुम करो तो सही और हम करें तो खराब। तो भारत तो भाई बैलेंस करेगा ना। तुम जो उस दिन से करते आ रहे हो कि भाई लीडर बनने के चक्कर में कि कश्मीर और ये उल्टे सीधे, उससे कोई घंटा असर पड़ता नहीं। भारत कहते रहो तुम हजारों दुश्मनों का सहारा दोगे तो हम कुछ ना कुछ तो आपके साथ भी करेंगे ना। भारत तो ये कहेगा ही आपके साथ। एक तीर से कई निशाने, पिनाका दाव का व्यापक प्रभाव, प्रत्यक्ष चुनौती। आर्मेनिया एक ईसाई राष्ट्र को हथियार देकर भारत ने तुर्की के इस्लामिक दुनिया का नेता बनने का जो सपना है उसको चुनौती दे डाली है। रणनीतिक घेराबंदी यह कोई अकेली चाल नहीं है। भारत साइप्रस और मिस्र के साथ भी मजबूती से खड़ा होता है और ये जो तुर्की के भूमध्य सागर में ये दोनों जो देश है ये इसे घेरते हैं और इससे कंपटीशन चलता है। तो तुर्की को जो उसकी जो कुलबुलाहट है उस पर ही भारत ने अटैक कर दिया, यानी कि एक खलीफा बनने का जो सपना है। आत्मनिर्भरता का प्रदर्शन। पिनाका एक स्वदेशी प्रणाली है जो भारत की बढ़त और रक्षा उत्पाद की क्षमता का प्रदर्शन करती है। चाबहार, अब ये जो मामला है ये जो पहुंचाएंगे पिनाका, ये जाएंगे कहां से? चाबहार। और चाबहार क्या है? चाबहार है कहां? ईरान के अंदर है। ईरान क्या है? एक मुस्लिम कंट्री है। अब भारत ने यह संदेश दिया है कि देखो हम तुम्हें तुम्हारे ही हाथों पीटेंगे, तुम बनते हो मुस्लिम दुनिया का नेता बनने की कोशिश करते हो, हम पिनाका भेजेंगे, अजरबैजान भेजेंगे और यहां से देखो हम भेजेंगे और एक इस्लामिक कंट्री से भेजेंगे, यानी कि तुम इस्लाम के नेता बनने की कोशिश करते हो, ये लोग तुम्हें मानते नहीं है। ये एक भाषा है, कूटनीतिक भाषा है जो अर्दगोन को समझाना चाहता है भारत ने चाबहार का उपयोग करके पाकिस्तान को पूरी तरह से बाईपास कर दिया है। और पिनाका मिसाइल का आर्मेनिया तक कैसे पहुंचाया गया है, जो मैंने आपको बताया चाबहार का यूज करके पहुंचाया गया है, ये एक संदेश है। चाबहार पोर्ट पिनाका जो है वो एक तबाही मचाएगा और ये पूरी जो मध्य यानी मिडिल ईस्ट जो है उसके लिए और खासकर जो तुर्की है उसके लिए एक संदेश है। यह भारत की दूरदर्शी कूटनीति और बुनियादी ढांचे के विकास को दर्शाता है। यह एक सिया यानी कि ईरान है और उधर दूसरा जो है तुर्की है जो कि एक मुस्लिम कंट्री है। और हमने कहा है कि भाई देखो ये आपके लिए एक संदेश है कि आप अभी लीडर बनने की कोशिश कर रहे हो, ईरान आपको लीडर नहीं मानता है, आप ये सपना छोड़ दीजिए। अब बात आती है एक अटूट बंधन और भारत रूस की साझेदारी। भारत की रणनीतिक चालें मजबूत और भरोसेमंद सहयोगी पर आधारित है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा था, प्रधानमंत्री मोदी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो किसी के दबाव में आसानी से आ जाए। भारतीय लोगों को निश्चित रूप से अपने नेता पर गर्व करना चाहिए। यह सम्मान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के प्रति उनके व्यवहार के ठीक विपरीत है और यह भारत और रूस संबंधों को गहराई को दर्शाता है कि भारत और रूस के जो संबंध है वो कितने एक दूसरे पर निर्भर है। ये जो अटूटता है भाई, यहाँ कोई वैसा तो रिलेशन चलता नहीं है, यहाँ चलता है कि अपने हमारे इंटरेस्ट कितने हैं। तो चाइना जो भारत है उसके इंटरेस्ट रसिया से जुड़े हुए हैं और रसिया के जो इंटरेस्ट है वो भारत पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा तेल का कंज्यूमर है और जो रसिया को चाहिए, जो उस पर प्रतिबंध लगाए हुए हैं अमेरिका ने, तो उनसे बचने के लिए भारत की आवश्यकता है रूस को। इसीलिए आप ये देखेंगे कि हमारी जो मित्रता है वो इतनी प्रगाढ़ है क्योंकि हम एक दूसरे से बहुत ज्यादा निर्भर है और ये मित्रता जो है उस निर्भरता पर रखी हुई है। अर्थव्यवस्था वही है जो मैंने आपको बताया कि भी पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान की तो 1% से कम से तो अर्थव्यवस्था ग्रो कर रही है। दूसरा है जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान ने खड़े किए थे, आज वो पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान के स्टेट से लड़ रहे हैं। अब पाकिस्तान ने जो आतंकवादी खड़े किए थे अब उनको पाकिस्तान की सत्ता चाहिए और जो टीटीपी है, तहरीक तालिबान, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इसीलिए जो तहरीक तालिबान है वो पाकिस्तान को चाहता है और इसीलिए वो पाकिस्तान पर अटैक करता है बार बार। पाकिस्तान की सत्ता उसे चाहिए
चाहिए। तो ये पाकिस्तान की स्थिति है, सेना आतंकी गठजोड़। और मैंने जैसा कि आपको बताया भी था, तो जैसे लश्कर तैयबा है, जैसे मोहम्मद है, या छोटे मोटे जितने आतंकवादी संगठन है, इनकी जो आर्मी है उनको ट्रेंड करती है और भारत के खिलाफ उनका इस्तेमाल करती है, पाखंड। और दूसरा यह है कि वहीं जहां पाकिस्तान खुद एक आतंकवादी देश है, वो पाकिस्तान से लड़ने वही टेररिज्म से लड़ने की बात करता है या काउंटर टेररिज्म की बात करता है। तो ये सबसे बड़ा हिपोक्रेसी है पाकिस्तान की। एक वैश्विक शक्ति का हस्तांतरण, जब पुतिन ने ट्रंप को इंतजार कराया, और पुतिन ने जो है 1 घंटा तक, ऐसा बताते हैं कि पुतिन से बात करना चाहते थे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप ने जब पुतिन को कॉल लगाया तो उनका भी जो कॉल है उन्होंने 1 घंटे होल्ड पर रखा। द बिगर पिक्चर, ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं बल्कि एक नई वैश्विक व्यवस्था का उदय हो सकता है। एक एनेक्डोट है, यानी कि कहावत का मतलब एक छोटी सी वो है जो 1 घंटा का जो वेट वाली बात है। व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर बात करने के लिए 1 घंटा का इंतजार कराया। द इंटरप्रिटेशन नेरेटिव्स और विशेषज्ञ इस पावर शिफ्ट कहते हैं, यह बात का प्रतीक है और अमेरिका के एक ध्रुवीय प्रभुत्व को समाप्त करने की बात का एक संकेत देता है कि अमेरिका का राष्ट्रपति और ट्रंप जो है वो पुतिन से बात करने के लिए, रसिया से बात करने के लिए 1 घंटा वेट करते हैं। कहीं ना कहीं ये पावर शिफ्ट को भी दर्शाता है, और ये पावर शिफ्ट आती है भारत के सहयोग से। और ये रसिया भी अच्छे से जानता है कि भाई भारत जब रसिया के साथ खड़ा है और रसिया जब भारत के साथ खड़ा है, तो ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो कहीं ना कहीं अमेरिका जैसी सुपर पावर को भी एक चुनौती पेश करते हैं। तीसरी सबसे बड़ी जो पावर है, भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शक्ति है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो दुनिया में सबसे तेजी से ग्रो होने वाली अर्थव्यवस्था है। लगभग 8% की जो विकास दर से हम तेजी से हमारी जो अर्थव्यवस्था वो आगे बढ़ रही है। ये आंकड़े साबित करते हैं कि भारत अब केवल एक उभरती हुई शक्ति नहीं बल्कि एक स्थापित वैश्विक शक्ति बन चुका है। अब खिलाड़ी नहीं, खेल के नियंता, विश्वगुरु भारत का पथ कैसे होगा आगे। पिनाका दांव बड़ी सच्चाई का प्रतीक है। भारत भू राजनीतिक में केवल एक खिलाड़ी नहीं बचा है बल्कि आज हम एक डिफेंस पार्टनर बनने जा रहे हैं। हमारे जो डिफेंस जो सौदे हैं वो दूसरे देशों के साथ हो रहे हैं। हमारे पास जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है वो दूसरे लोग, हमने जो सिंदूर हुआ था उसमें ये दिखाया कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी एफिशिएंट है, और हम 24 घंटे से पहले ही एक देश जो न्यूक्लियर पावर कहता है अपने आप को, उसको घुटनों पर ला करके खड़ा कर सकते हैं। ये हमने दिखाया था, और जिससे हमारी जो फायर पावर इंडेक्स है उसमें रैंक इंप्रूव हुई, और भारत की जो नौसेना है वो 4थे नंबर की, यानी कि चाइना से आगे निकल करके हम खड़े हो गए हैं। भारत आत्मनिर्भर सटीकता और एक राष्ट्र की शांत ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है, जो अपनी ऐतिहासिक वैश्विक भूमिका को पुनः प्राप्त कर रहा है। भारत की रगों में बदले कभी खराब नहीं होता। हम भूलते नहीं, हम तैयारी करते हैं। जब हम जवाब देते हैं तो दुश्मन दोबारा फन उठाने की हिम्मत नहीं करता। ये सिंदूर जो ऑपरेशन हुआ था उसके लिए सटीक बैठती है ये बात कि हम शांत रहते हैं, हम जवाब नहीं देते। अगर जब हम जवाब देते हैं तो हम फन को कुचल देते हैं, जिससे वो फन दोबारा से खड़ा ना कर सके। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको बताया किस तरीका से भारत ने ये जो तुर्की जो है उसको बैलेंस, और पाकिस्तान को जवाब देने की जरूरत नहीं है। इसके जो आका है, जब आप कहते नहीं कि भाई अब अगर कोई व्यक्ति है वो आपने पीट दिया, वो पीट करके चला गया, फिर लाएगा वो अपने बड़े भाई को, कहेगा देखो मैं अपने बड़े भाई को बुलाकर ला रहा हूं। उसका बड़ा भाई आया, आपने उसको भी पीट दिया, तो जो पीट करके गया उसकी क्या हालत होती है आपने देखी है। वही बस पाकिस्तान की हालत है। तो पाकिस्तान जैसे ही तुर्की पिटा, तुरंत पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भाई हमारी तो कोई औकात ही नहीं है, तो हम तो इन्होंने अभी अभी पीटे हैं। तो आज जो मैंने आपको बताई है, तुर्की के पिटने से पाकिस्तान और यह जो इस्लामिक वर्ल्ड की जो इसकी लीडर बनने की जो अपनी जो कीड़ा है वो भी शांत होगा, इससे पक्का। क्योंकि हम साइप्रस, मिस्र और आर्मेनिया के साथ जब हम खड़े होंगे और हमारी जो मिसाइल है वहां जाएंगी और तुर्की को जो चुनौती पेश करेंगी, और हमने किस तरीका से ईरान का प्रयोग करके एक संदेश दिया कि एक मुस्लिम देश ही आपको अपना लीडर नहीं मानता, तो आप शांत बैठिए। तो फ्रेंड्स, आपने मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार।